शिक्षक साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपका स्वागत है। साथियों, हम लंबे समय अंतराल के से अपनी तैयारी की ओर निरंतर अग्रसर हैं और हमें आशा और नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप भी पूरी गंभीरता से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और प्रश्नों को बना के आप अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर रहे होंगे। क्योंकि आप सभी लोग डीएलएड बीएड किए हुए हैं, तो आपके जो मस्तिष्क पे धूल रूपी परत चढ़ गई है उसको सिर्फ झाड़ना है। आप सभी लोग विद्वान हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पाक संक्रियात्मक अवस्था है। ए जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर है बी 2 से 7 वर्ष। इसका उत्तर है 2 से 7 वर्ष। और ये साथियों वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप टिक आउट कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न की श्रृंखला में हमारा है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो ए स्टेनली हॉल, बी गैरिसन, सी गैसेल, डी थॉर्नडाइक। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर लगाए होंगे स्टेनली हॉल। कहीं कहीं पर हॉल भी आता है और अधिकांशतः जगह स्टेनली हॉल आता है। ये भी साथियों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप डिकोड करेंगे। और साथियों आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अंत में आपको कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी जो परीक्षा के लिए काफ़ी वीवीआई है और निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा टकराएगा, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या प्रधान शिक्षक का एग्जाम हो या किसी अन्य शिक्षा से संबंधित एग्जाम हो। अब श्रृंखला की अगली कड़ी की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। तो ए है पियाजे, बी योंग, सी वाइगोत्स्की और डी वहार्फ। तो इसका उत्तर है बिल्कुल निश्चित वहार्फ है। ये एक कठिन प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से बनावेंगे। अगली श्रृंखला की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 24 माह तक, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 वर्ष से अधिक। तो 7 से 11 वर्ष। साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बात घुमा के है, पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था और ये क्वेश्चन जो है सो दूसरा भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा जो है सो बात को घुमा दिया गया है। तो इस बातों में क्या घुमाया गया है इसको आप कमेंट के माध्यम से बतावेंगे कि पहला क्वेश्चन में क्या था और चौथा क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन का थोड़ा सा शब्दों का घुमाया हुआ है, तो शब्दों की जाल में आप नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से और गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। ए फ्रायड, बी ऊंट, सी पियाजे और डी वहार्फ। तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही, वहार्फ महोदय ने किया था। साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ कोई टेक्निकल टीम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से शिक्षकों की टीम है और इसमें हम लोग को यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करने में बहुत महारत हासिल नहीं है। तो संभव है त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि के लिए हम आप शिक्षक साथियों का सहयोग चाहेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दें, तो हमें निश्चित खुशी होगी कि आप हमको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मैं भी मानव ही हूँ और मैं इस काम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह मैं शिक्षक ही हूँ और मैं ड्यूटी करके आता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपकी भी जिम्मेदारी है कि मैं जितना गंभीरता से वीडियो बनाता हूं उतना ही गंभीरता से आप भी कमेंट करें कि फलाने क्वेश्चन में सर फलाना चीज़ गलती है। तो अगली बार से हम और थोड़ा सा गंभीरता से और जो है अचूक रूप से हम काम करेंगे और हमें खुशी होगी कि आप वीडियो को बिल्कुल गंभीरता से देख रहे हैं। कुछ शिक्षक साथियों ने फ़ोन करके हमें कमेंट किया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। ए सजीव चिंतन, बी केंद्रीयता, सी पारंपरिकता, डी वस्तु अस्थायित्व। तो साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया है। इसका ए उत्तर है सजीव चिंतन। इसका उत्तर है सजीव चिंतन। अब हम लोग प्रश्न के 7वां श्रृंखला की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो ए कॉनरेड लॉरेंज, बी क्लार्क हल, सी किरेन हार्नी,
डी सी जी युंग। तो ये भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी सी जी युंग महोदय। अब हम लोग 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, ये 7वां नंबर प्रश्न था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यही मिस्टेक जो है सो काम करने वक्त थोड़ा सा हो जाया करता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे। इसका उत्तर जो है सो 7वां का, साथियों पुनः मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो ए कॉनरेड लॉरेंज, बी क्लार्क हल, सी केरेन हार्नी, डी सी जी युंग। तो इसका उत्तर है केरेन हार्नी, इसका उत्तर है सी केरेन हार्नी। अब प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ए मानसिक, बी सामाजिक, सी संवेगात्मक, डी ये सभी। तो ये सभी से प्रभावित होता है, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से डी होगा। और हम समझते हैं कि इसका उत्तर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा। साथियों, ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ये बहुत वीवीआई है, इसको आप लोग टिक आउट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, बहुत सारे परीक्षा में इसको लगातार पूछा जाता रहा है। प्रश्न है हमारा, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? ए फ्रायड, बी पियाजे, सी फ्राम, डी एरिक्सन। तो निश्चित रूप से 9वां का उत्तर है एरिक्सन महोदय। साथियों, आप निश्चित रूप से हमारे साथ बने हुए रहिए। परीक्षा के बिल्कुल लास्ट समय में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है उसका रैपिड मोड में मैं उन सारे क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा, और आप एक बार उस क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे या समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में आउट ऑफ 100 to 100 नंबर लाने की गारंटी है। इसलिए हमारे सारे वीडियो को आप निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक देखें। और साथियों, एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगता है। और जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा काम करने का क्षमता बढ़ जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि आप जो है सो सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं। अभी तक मात्र कुछ ही शिक्षक बंधु ने इसको लाइक और सब्सक्राइब किया है, इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको काइंडली निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, चूँकि काफ़ी मेहनत से हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं। अब हम प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? ए विचार संबंधी आदत, बी भावना संबंधी आदत, सी नारी मंडल संबंधी आदत, डी नैतिक आदत। तो इसका उत्तर होगा बी भावना संबंधी आदत, इसका उत्तर है बी भावना संबंधी आदत। अब हम प्रश्न की 11वीं श्रृंखला की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ए शिक्षक, बी परिवार, सी सहकर्मी, डी मित्र। तो इसका उत्तर होगा बी परिवार, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी परिवार। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। मैं इसी को देखूंगा कि कितने साथियों ने इसका कमेंट के माध्यम से सही या गलत उत्तर दिया है, तो अगले वीडियो में मैं इसका आपको उत्तर बताऊंगा। और निश्चित रूप से ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई है, इसीलिए मैं इसको आपको कमेंट के माध्यम से पूछ रहा हूँ आप सभी शिक्षक साथियों से। आप यूट्यूब पर इसको निश्चित रूप से लिंक करेंगे तो हम समझेंगे कि मेरा मेहनत सार्थक गया। प्रश्न है हमारा, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस शिक्षा नीति की देन है? किस शिक्षा नीति के तहत इसको जो है सो इस पर बल दिया गया? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस शिक्षा नीति की देन है? साथियों, सीसीई किस शिक्षा नीति की देन है? कौन सा शिक्षा नीति के तहत ये इस पर बल दिया गया? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से साथियों निश्चित रूप से दीजिएगा। हम चाहेंगे कि जितना मेहनत करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, हमारा 5 शिक्षक साथियों का टीम जिसमें सभी अपने आप में एक्सपर्ट हैं, एक सीटेट के बिहार क्वालिफाइड हैं जो काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं, एक यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, और मैं हरिशंकर सिंह MA BEd DLEd 5 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई, सीटेट बीटेट। तो इस चलते आपको हमारे अनुभवी टीम के साथ निश्चित रूप से जुड़ा रहना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब हम अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए परिपक्वता, बी अभिप्रेरणा, सी स्वास्थ्य, और डी लंबाई या वजन। तो साथियों,
इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, लंबाई या वजन। इसका उत्तर डी है, बिल्कुल सही आपने लगाया है, इसका उत्तर बिल्कुल डी ही है। और 13 नंबर प्रश्न साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये VVI है। इसको साथियों आप टिक आउट करेंगे। ये विभिन्न परीक्षा में इसको बार बार पूछा जाता है, बात बदल बदल के पूछा जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछा जाता है, तो ये VVI क्वेश्चन, इसको टिक आउट करेंगे। प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्य और समाज के नियमों पर आधारित है? ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी पश्च पारंपरिक, डी पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इसका उत्तर होगा बी पारंपरिक। इसका उत्तर है बी, बिल्कुल सही, बी पारंपरिक। आपने उत्तर, जिन भाइयों ने इसका उत्तर बी लगाया है उसका सही है, जिन भाइयों ने थोड़ा सा अलग उत्तर लगाया है उसको करेक्शन कर लेंगे, और इसका उत्तर बी है। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी जनसंचार माध्यम, डी पत्र पत्रिकाएं। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है आपका 14 का ए नंबर, आपने ए, इसका उत्तर है ए परिवार। अब हम लोग 15वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक साथियों, हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन बहुत VVI होता है। जो क्वेश्चन VVI होता है मैं उसको आपको बोलता हूँ, आप उसको या तो टिक आउट करेंगे, या मैं आपको लास्ट समय में बिल्कुल परीक्षा के लास्ट समय में रैपिड मोड में उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं पुनः आऊँगा। तो 15वां नंबर क्वेश्चन भी VVI है, इसको आप टिक आउट करेंगे। ये VVI क्वेश्चन है। प्रश्न हमारा बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ए खेलना, बी प्रतिवृत्ति क्रियाएं, सी चिंतन, डी दौड़ना। तो इसका उत्तर होगा सी चिंतन। इसका उत्तर होगा सी चिंतन। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला 16वां नंबर प्रश्न पर आएंगे। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? ए जन्म से मृत्यु तक, बी जन्म से बाल्यावस्था तक, सी जन्म से किशोरावस्था तक, डी जन्म से युवावस्था तक। तो 16वां का उत्तर है जन्म से मृत्यु तक, ए। इसका उत्तर है बिल्कुल सही ए। जिन शिक्षक साथियों ने ए लगाया है उनका उत्तर सही है, और जिन शिक्षक साथियों ने बी लगाया है उसका उत्तर जो है सो गलत है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? साथियों, ये नहीं बोल रहा है, तो इस बातों पे ध्यान देना है। शारीरिक विकास की तीव्रता ए, बी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी दूसरों पर निर्भरता, डी नैतिकता का होना। तो बिल्कुल सही उत्तर आपने लगाया है, डी है नैतिकता का होना। शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके अंदर नैतिकता नहीं होता है। अब अगले प्रश्न की श्रृंखला की ओर हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर हमारा प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह? ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ध्यान का विकास है, डी भाषा का विकास है। तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, मानसिक विकास है। इसका उत्तर ए होगा, बिल्कुल सही लगाया है, इसका उत्तर ए है। साथियों, हम सभी नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजन रूपी कलंक से अपने आप को दूर करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। 18 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनलों को गंभीरतापूर्वक वॉच करते रहें, और ध्यान से सारे क्वेश्चनों को बनावें। जहाँ जहाँ जो दिक्कत होता है उसको बार बार वीडियो के माध्यम से उसको देखें, और नियोजन रूपी कलंक से अपने आप को दूर करें। या जो भी परीक्षार्थी हमारा सीटेट क्वालिफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं, या जिनका कम नंबर आया है, वो सारे शिक्षक साथी आप इन प्रश्नों को बनावे। चूँकि CDP किसी एक परीक्षा का नहीं होता है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होते हैं। तो आप अगर इन प्रश्नों को बनावेंगे तो सीटेट में आप बहुत ही अच्छा नंबर से पास करेंगे। चलिए, अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा 19वां नंबर प्रश्न है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? ए शिक्षण, बी अधिगम, सी अभिप्रेरणा, डी निर्देशन। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, आपने बी लगाया है। इसका उत्तर है बी अधिगम, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर बी है अधिगम। अब हम लोग प्रश्न की 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए? ए अभिप्रेरणा, बी सहानुभूति, सी लालच, डी जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो 20वां नंबर का सी है,
बिल्कुल सही, किशोर को लालच कभी नहीं देना चाहिए। साथियों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना कोई भी काम करवाने के लिए किशोरों को लालच देकर कहते हैं कि आप ये काम कीजिए तो आपको ये दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर आते हैं। 21वां नंबर हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षण विधि, सी विषय वस्तु का चयन, डी शारीरिक विकास। तो बिल्कुल सही, डी शारीरिक विकास है इसका उत्तर, डी शारीरिक विकास। अब हम लोग प्रश्न के 22वां नंबर श्रृंखला की ओर चलते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए ए शारीरिक, बी मानसिक, सी बौद्धिक, डी शरीर तथा मन संबंधी। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है डी शरीर तथा मन संबंधी। इसका उत्तर है डी शरीर तथा मन संबंधी। साथियों, अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है। 23वां नंबर हमारा प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है ए समाजीकरण, बी भाषा विकास, सी व्यक्तित्व मूल्य, डी सामाजिक परिपक्वता। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए समाजीकरण। इसका उत्तर है ए समाजीकरण और हमको लगता है कि आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। इसका उत्तर समाजीकरण है। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट करेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, बात को बदल बदल के पूछा जाता है। तो प्रश्न है हमारा, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है ए आत्मगौरव, बी रचनात्मक, सी सामाजिक प्रवृत्ति, डी आत्मचेतना। तो इसका उत्तर है आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है किशोर का सबसे मुख्य विशेषता है, वो अपनी स्वाभिमान से किसी से समझौता नहीं करता है। अब 25वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25वां नंबर हमारा प्रश्न है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन, डी दमन। तो सही, बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर बी है प्रक्षेपण। जिन शिक्षक साथियों ने बी प्रक्षेपण नहीं लगाया है वो अपना उत्तर को काइंडली करेक्ट कर लें। ये इसका उत्तर बी प्रक्षेपण है। अब हम लोग 26वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी बाल्यावस्था से। तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, गर्भावस्था से इसका शुरुआत प्रारंभ होता है। अब हम लोग 27वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां नंबर हमारा प्रश्न है, सीखना एक जटिल ए मानसिक प्रक्रिया है, बी शारीरिक प्रक्रिया है, सी सामाजिक प्रक्रिया है, डी नैतिक प्रक्रिया है। साथियों, तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, ये मानसिक प्रक्रिया है। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है ए वयः संधिकाल, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी बाल्यावस्था। तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, इसका उत्तर है वयः संधिकाल। इसका उत्तर है वयः संधिकाल। साथियों, आप हमारे जब प्रश्नों की श्रृंखला को देखते होंगे तो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और प्रतिदिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच लें कि 2.5 से 3 महीना में आप कितना मोर देन मोर क्वेश्चन पर आप काम कर लिए होंगे। और जब इतना क्वेश्चन पर आप काम कर लिए होंगे तो हमारी गारंटी है कि आप प्रधान शिक्षक में 75 नंबर में 70 नंबर से ऊपर आप निश्चित रूप से लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सीटेट का परीक्षा दे रहे हैं तो 30 नंबर में 28 नंबर की गारंटी है। इसलिए निश्चित रूप से आप जो है सो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए रहें और आप जो है सो हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहेंगे तो आपको गारंटी है कि आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। अब 29वां नंबर हमारा प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया ए क्षैतिजीय विधि, बी लंबात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। तो साथियों, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर होगा लंबात्मक विधि। इसका उत्तर है बी लंबात्मक विधि। साथियों, अगला नंबर है हमारा 30वां नंबर प्रश्न। ये साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक आउट करेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में शब्द को बदल बदल के लगातार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया है, बी बाल्यावस्था। इसका उत्तर है बी बाल्यावस्था। जिन शिक्षक साथियों ने अलग लगाया है वो अपने उत्तर को करेक्शन कर लेंगे। इसका उत्तर बी है, बी बाल्यावस्था। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं।
अगला श्रृंखला हमारा 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वो रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी ए 24 माह, बी 12 माह, सी 10 माह, डी 18 माह। तो साथियों इसका उत्तर आप बिल्कुल सही लगाए हैं, 10 माह। 10 माह का बालक जो है सो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां नंबर हमारा प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। साथियों ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगातार पूछा गया है, लगातार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, लगातार यूपी टीईटी और अन्य राज्यों की टीईटी परीक्षा में इस क्वेश्चन को लगातार पूछा गया है। तो हमारी जो अनुभवी शिक्षक साथियों की टीम है वो तमाम राज्यों में जो परीक्षा आयोजित किया गया है और सीटेट का लगातार 20 सालों का जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करने के बाद इन सारे क्वेश्चनों को बनाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों से भी सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। और 1000 प्लस आप अगर आप सब्सक्राइब करवा लेते हैं तो साथियों मैं समझूंगा कि हमारा मेहनत जो है सो सफल गया और हम जो है सो कुछ आपको निस्वार्थ रूप से मदद किए। तो आपने भी निस्वार्थ रूप से, आपको पैसा नहीं लग रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी शिक्षक साथी का मोबाइल लेकर उनको आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको लिंक के माध्यम से सब्सक्राइब करवा दें। तो हम काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे कि मेरा मेहनत सफल गया। अब हम लोग 32वां नंबर प्रश्न है जो बहुत ही वीवीआई है, ये तमाम परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो बिल्कुल सही, शैशवावस्था इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर है ए शैशवावस्था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बालक 33वां नंबर प्रश्न है, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी ए 12 से 13 माह, बी 5 से 6 माह, सी 3 से 4 माह, डी 8 से 9 माह। तो बिल्कुल सही है, 8 से 9 माह इसका उत्तर है। इसका उत्तर 8 से 9 माह है। अब 34वां नंबर प्रश्न की ओर हम इसका 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह और डी जन्मजाति। तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक आउट कर लेंगे। और इसका उत्तर जो है सो बिल्कुल सही लगाया आपने, 0 से 2 सप्ताह, ए है इसका उत्तर। इसका उत्तर ये है। अब हम 35वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक आउट कर लेंगे। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है ए प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। तो 35वां का उत्तर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है, इसीलिए हमको जो है शैशवावस्था में बच्चों को माथा पे कभी मारना नहीं चाहिए। जबकि हम अधिकांशतः हम लोग बच्चों को माथा पे ही मारते हैं, माथा के पीछे मारते हैं, वो बिल्कुल गलत करते हैं हम लोग। उसमें उनका सेल टूटता है माथा का और उनका माथा का सही से विकास नहीं हो पाता। अब हम लोग 36वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा जो है सो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन को जो है प्रिंटिंग मिस्टेक में अभी ठीक करना सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सो कैंसिल करते हैं और अगले इसका उत्तर शैशवावस्था ही है। एक ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिल रहा है तो इसलिए इसका उत्तर ए सही है। सी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा हमारा गलत लिखा गया है, प्रिंटिंग गलत हो गया है। चूँकि साथियों हम भी काम ही करते हैं तो गलती हम ही से होगी और गलती को देखना आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। 37वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है ए माँ के पोषण से, बी माँ के टीवी देखने से, सी आस पड़ोस से, डी पूर्वजों से। तो इसका उत्तर है 37 का ए माँ के पोषण से। इसका उत्तर है ए माँ के पोषण से। अब हम लोग 38वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अब हम 39वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं शिक्षक साथियों। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है ए विद्यालय से, बी परिवार से, सी सिनेमाघर से, डी खेल के मैदान से। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, बी परिवार से होता है। डी इसका उत्तर परिवार से होता है। साथियों आप सभी के लगातार कमेंट के बाद कि सर मैथ का
कुछ सेट बनाइए, कुछ हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाइए। तो मैथ के ऊपर हमारा काम चल रहा है, मैथ का वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत जल्द ही मैथ का सारा सीरीज लेकर आपके पास आया जाएगा। आप हमारे चैनल पर लगातार बने हुए रहिए, लगातार हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। मैथ का 0 लेवल से लेकर आपको अप टू लेवल तक सारा काम करवाया जाएगा। तो मैथ कमिंग सून आने वाला है सीरीज, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का घंटा को भी दबा लें, जो जैसा ही हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से विकास की अवस्था है ए गुणात्मक, बी संख्यात्मक, सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, ए गुणात्मक, ए गुणात्मक। अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड और डी 9 पाउंड। तो साथियों ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है बी, इसका बी है उत्तर 7 पाउंड। इसको साथियों टिक आउट कर लेंगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कहता है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो साथियों बुद्धिलब्धि, आपको बुद्धिलब्धि पर मैं डिटेल क्वेश्चन जो है इसमें बताऊंगा कि 120 से 140 अति श्रेष्ठ कहा जाता है, 110 से 120 को श्रेष्ठ कहा जाता है, 90 से 110 को सामान्य बुद्धि कहा जाता है, 80 से 90 को मंद बुद्धि कहा जाता है, या और किस किस को क्या कहा जाता है ना। बुद्धिलब्धि क्या है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धिलब्धि जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने ने इसे प्रतिपादित किया था। बुद्धिलब्धि सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था, लेकिन उनका सूत्र अधूरा था, जिसे बाद में टर्मन ने संशोधित किया, इसलिए टर्मन को बुद्धिलब्धि मापन का जनक माना जाता है। तो साथियों बुद्धिलब्धि पर मैं आपको बहुत जल्द कमिंग सून में एक वीडियो बना के डालने वाला हूं, इसलिए आप सारे वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखें। और इसका जो उत्तर है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 42 नंबर का उत्तर है 71 से कम। जिसका IQ लेवल 71 से कम होगा उसको जड़ बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। ए 1947, बी 1920, सी 1940 और डी 1900। तो निश्चित रूप से आपने उत्तर सही लगाया है, डी 1900 है। जिन व्यक्तियों ने इसका अलग उत्तर लगाया है तो वो अपने उत्तर को संशोधित कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो साथियों देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बुद्धिलब्धि से ही है। तो बुद्धिलब्धि से किसी भी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, इसलिए बुद्धिलब्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसका उत्तर जो है ए है स्टर्न, बी है बिने, सी है टर्मैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर है टर्मैन। टर्मैन महोदय ने इसको बनाया था, तो इसका उत्तर है सी, टर्मैन महोदय ने। इसका उत्तर है सी, टर्मैन महोदय। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर का। 45 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। तो बिल्कुल सही, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा डी। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ए वार्तालाप कौशल, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी परियोजना कार्य, डी मौखिक प्रश्न। तो साथियों बिल्कुल सही आपने लगाया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। साथियों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जो है सो आप निश्चित रूप से देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपको विभिन्न परीक्षाओं में शब्द को घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सहयोगात्मक राजनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है। ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। तो इसका जो उत्तर है साथियों आप बिल्कुल सही लगाए हैं। 47 नंबर का उत्तर है बी, बिल्कुल सही, प्रतिरोध। इसका उत्तर है बी, प्रतिरोध है इसका उत्तर। अब हम लोग 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, ए, बी विद्यालय से, सी साथियों से, डी इन सभी से। तो इसका उत्तर है 48 नंबर का इन सभी से। इन सभी से हमारा जो है सो बच्चों का समाजीकरण होता है।
अब हम 49 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं साथियों। 49 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही VVI है। 49 नंबर प्रश्न भी VVI है और 50 नंबर प्रश्न भी VVI है। तो साथियों, हमने जैसा आपसे शुरू में ही वादा किया था कि कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला मैं आपको दूंगा, तो इसमें आप हमको कमेंट करके बतावें कि मैंने आपको इसमें कितना VVI क्वेश्चन का श्रृंखला दिया है। आप कमेंट के माध्यम से बतावें। और एक प्रश्न भी आपको दिया गया है। प्रश्न है हमारा कि CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस शिक्षा नीति की देन है। तो इसका भी उत्तर आप हमको कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। 49 नंबर हमारा प्रश्न है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। A अध्यापन विषय का, B बाल मनोविज्ञान का, C शिक्षा संहिता का, D अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो 49 नंबर का उत्तर है D अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब प्रश्न बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है 50 नंबर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। A सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, B प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, C कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, D कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों, इन सेटों को बनाने के बाद आप निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि 5 से 7 नंबर आपका निश्चित रूप से गारंटी है और आप नियोजन रूपी कलंक से या सीटेट रूपी परीक्षा से आप निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। और साथियों, अंत में इतना मेहनत करने के बाद मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जो हमको काम करने का इच्छा शक्ति और बढ़ेगा और मेरा प्रयास होगा और आपका सहयोग होगा। तो 1000 प्लस आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब संख्या कर दीजिए इस सप्ताह के अंदर में। इस सप्ताह के अंदर में अगर आप 1000 प्लस कर देते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसा भी वीडियो बना के दूंगा जो आप कभी नहीं सोचेंगे। और साथियों, 10 से 20 हज़ार रुपया जो कोचिंग फी देकर आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा। तो हमारी अनुभवी शिक्षकों की टीम आपको लगातार अच्छा कंटेंट देने के लिए है। इसलिए साथियों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें